Hello everyone, welcome back to my YouTube channel EduMentor and Open Learning. My name is Deepika Kosari. In today's video, we are going to discuss about types of evaluation with PYQs. It is very important topic of teaching aptitude. Okay. अगर आप लोगों ने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई YouTube चैनल एंड साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि अपकमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे. एंड दिस इज माई क्वालिफिकेशन. Let's start the video. Types of evaluation. First one is placement evaluation. Second is formative evaluation, diagnostic evaluation, summative evaluation, criterion reference evaluation, norm reference evaluation. And evaluation को हम लोग एक एक करके अच्छे से समझेंगे. First one is placement evaluation. Determines the anti behavior of student before starting instruction. शुरुआत में conduct होती है before starting the course. Access prior knowledge and skills necessary for a particular subject. Conduct before teaching begins to understand the learner's foundation. Helps teachers organize learning activities tailored student previous knowledge. For example, entrance exam or diagnostic test of evaluate preparedness. प्लेसमेंट इवैल्यूएशन का मतलब है यह देखना कि कोई स्टूडेंट किसी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले कितना जानता है. इसे पढ़ाई शुरू करने से पहले किया जाता है ताकि यह पता चले कि स्टूडेंट की करेंट नॉलेज और स्किल्स क्या है. डिटरमाइंस द एंटी बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट्स बिफोर स्टार्टिंग इंस्ट्रक्शंस. इसका मतलब यह है कि छात्रों की शुरुआती स्टार्टिंग लेवल शुरुआती क्षमता को समझने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इंग्लिश सीखने आ रहा है तो पहले यह देखना कि उसे बेसिक इंग्लिश आती है या नहीं. कंडक्ट बिफोर टीचिंग बीइंग्स टू अंडरस्टैंड द लर्नर्स फाउंडेशन. इसे पढ़ाई शुरू करने से पहले किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, स्कूल या कोचिंग में एडमिशन से पहले एंट्रेंस टेस्ट लिया जाता है. हेल्प्स टीचर्स ऑर्गेनाइज लर्निंग एक्टिविटीज टेलर्ड टू स्टूडेंट्स प्रीवियस नॉलेज. यह टीचर्स को मदद करता है कि वो पढ़ाई की प्लानिंग करे और बच्चों को उनकी ज़रूरत के हिसाब से पढ़ाए. मतलब जिन चीज़ों में बच्चा कमज़ोर है उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए. अब हम देखते हैं फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन. ए फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन ऑल्सो रेफर्ड टू एज इंटरनल इवैल्यूएशन. फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन को इंटरनल इवैल्यूएशन भी कहते हैं. फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन ऑल्सो नोन एज इंटरनल evaluation. Students learning progress and provide continuous feedback during the teaching process. ये जो प्रोग्रेस है ड्यूरिंग द टीचिंग प्रोसेस लर्निंग प्रोसेस के बीच में ही होती है. ओके. आइडेंटिफाई एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट एंड स्ट्रेंथ अंडरस्टैंड ऑफ द कंसेप्ट. कंडक्ट रेगुलरली थ्रू आउट द टीचिंग प्रोसेस, नॉट जस्ट द एट द एंड. ये प्रोसेस लर्निंग प्रोसेस के बीचों बीच ही होता है, नॉट जस्ट एट द end. For example, quizzes, assignments, class discussions, oral questioning and observation of activities helps teachers identify learning gaps and adjust teaching methods to improve students performance. Okay, अब हम देखते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन को. डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन टेस्ट कैसा होता है? डायग्नोस्टिक टेस्ट आर मोर कॉम्प्रिहेंसिव एंड detail. Diagnostic evaluation is done at any time in the program to pinpoint anything wrong in the program. Diagnostic evaluation helps to teachers correct the problems immediately, thereby improving the course. यहाँ पर क्या होता है? स्टूडेंट की वीकनेस और लर्निंग गैप्स को आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है. लर्निंग प्रोसेस इंप्रूव करने में हेल्प करता है ये टेस्टिंग प्रोसेस. एंड फॉर एग्जाम्पल प्री टेस्ट, इंटरव्यूज एक्सेट्रा. अब हम समझेंगे समेटिव इवैल्यूएशन को. समेटिव इवैल्यूएशन ऑल्सो रेफर टू एज एक्सटर्नल एंड इम्पैक्ट इवैल्यूएशन. समेटिव इवैल्यूएशन को एक्सटर्नल एंड इम्पैक्ट इवैल्यूएशन भी कहते हैं. समेटिव इवैल्यूएशन इज अ टाइप ऑफ इवैल्यूएशन दैट ऑकर्स एट द एंड ऑफ द लर्निंग पीरियड. फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में लर्निंग प्रोसेस के बीचों बीच होता है, लेकिन समेटिव इवैल्यूएशन में कैसा होता है? लर्निंग प्रोसेस के एंड में होता है. इट असेस स्टूडेंट्स लर्निंग एंड प्रोवाइड्स ए फाइनल फॉर ए स्टूडेंट परफॉर्मेंस. फॉर एग्जाम्पल सेमिस्टर एग्जाम्स, बोर्ड एग्जाम्स, फाइनल ग्रेड एंड फाइनल प्रोजेक्ट एक्सेट्रा. ओके.
समेटिव इवैल्यूएशन का मतलब है कि लर्निंग के एंड पर होती है, ओवरऑल परफॉर्मेंस का एनालिसिस होता है, फॉर एग्जांपल फाइनल एग्जाम्स एंड फाइनल प्रोजेक्ट एटसेट्रा। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्राइटेरियन रेफरेंस इवैल्यूएशन को। ओके, ग्लासर in 1963 फर्स्ट यूज द टर्म क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट को फर्स्ट किसने यूज किया था? ग्लासर ने। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं, दीज आर असेसमेंट एंड टेस्ट डिजाइन टू मेजर स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस अगेंस्ट ए फिक्स सेट ऑफ क्राइटेरिया ऑफ लर्निंग स्टैंडर्ड्स। दिस स्कोर इज इंडिपेंडेंट ऑफ हाउ अदर स्टूडेंट्स आर परफॉर्मिंग। इट इज डिफाइंड in percentage. For example, passing a driving test by following all traffic rules. यहाँ पर स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड्स या क्राइटेरिया के अगेंस्ट मेजर्स किया जाता है। स्टूडेंट्स की स्किल्स या नॉलेज को स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के बेसिस पर एक्सेस किया जाता है, ना कि उनके पीयर्स के कंपैरिजन में। ओके, फॉर एग्जाम्पल ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट, जहाँ एक फिक्स स्टैंडर्ड फॉलो किया जाता है। ओके, अब हम देख लेते हैं नॉर्म रेफरेंस इवैल्यूएशन को। नॉर्म रेफरेंस इवैल्यूएशन क्या होता है कि नॉर्म रेफरेंस टेस्ट मेजर्स स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस इन कंपैरिजन टू अदर स्टूडेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, राजेश स्कोर्ड 98 percentile, which means only 2% candidate scored better than him. This is used in CAT for admission into IIMs and some institutions in India. मतलब यहाँ एक स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को ग्रुप के बाकी स्टूडेंट्स के साथ कंपेयर किया जाता है। ओके, अब हम देख लेते हैं कुछ PYQs को जो कि रिलेटेड है टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन से। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट प्रोसीड्यूर्स इन कंडक्टेड ड्यूरिंग एंड इन प्रोग्रेस टीचिंग लर्निंग सेशन। ओके, ऑप्शन में दिया है समेटिव, फॉर्मेटिव, नॉर्म रेफरेंस एंड क्राइटेरियन रेफरेंस। इसका जो करेक्ट आंसर होगा फॉर्मेटिव होगा। क्यों होगा इसका करेक्ट आंसर फॉर्मेटिव? इसके लिए आप लोगों को क्वेश्चन को अच्छे से समझना पड़ेगा और इसमें से कुछ कीवर्ड्स है, उस कीवर्ड्स को अच्छे से आप लोगों को खुद से निकालना पड़ेगा। ओके, ड्यूरिंग एंड इन प्रोग्रेस, इस लाइन को, इस कीवर्ड्स को आप लोगों को पकड़ना होगा और इसके थ्रू ही आप लोगों का जो आंसर है निकल के आ जाएगा। ओके, इसका जो करेक्ट आंसर होगा फॉर्मेटिव। ओके, अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, और इस क्वेश्चन की हिंदी में भी मैं डाल रही हूँ। हिंदी में एक बार मैं रीड कर देती हूँ। ओके, जो आप लोगों को हेल्प होगा एग्जाम में, जो हिंदी मीडियम की स्टूडेंट्स है। ओके, निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन प्रक्रिया शिक्षण लर्निंग सेक्टर के दौरान प्रगति में की जाती है? संकलनात्मक, प्रगतिशील, मानक संदर्भित एंड मापदंड संदर्भित। ओके, मैं ये गूगल ट्रांसलेट ही कर रही हूँ हिंदी ट्रांसलेटर में, सो दैट आप लोगों को यदि कुछ गलत लगे तो सही कर लेना। ओके, इसका जो करेक्ट आंसर होगा प्रगतिशील, मतलब फॉर्मेटिव। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a teacher in a particular college assigns percentile ranks to indicate her students' performance in the unit test conducted. What type of assessment procedure will it be called? इसका जो करेक्ट आंसर होगा नॉर्म रेफरेंस। क्यों नॉर्म रेफरेंस टेस्ट होगा? क्योंकि यहाँ पर कंपेयर किया जाता है परफॉर्मेंस, स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को। ओके, एंड देन आप लोगों को कीवर्ड्स देख लेना है, परसेंटाइल एंड रैंक्स। जहाँ पर परसेंटाइल एंड रैंक्स लिखा हुआ आएगा, यहाँ पर नॉर्म रेफरेंस टेस्ट ही आंसर होगा। ओके, आप लोगों को खुद से ही निकालना पड़ेगा इनका कीवर्ड्स को। ओके, इसका भी हिंदी में है। ओके, हिंदी में ये है, एक कॉलेज का शिक्षक यूनिट टेस्ट में छात्रों के प्रदर्शन को दर्शन के लिए परसेंटाइल रैंक निर्धारित करता है। यह मूल्यांकन प्रक्रिया किस प्रकार की होगी? इसका जो आंसर होगा नॉन रेफरेंस होगा। ओके, अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हेन द टेस्ट डाटा टेल अस अबाउट ए स्टूडेंट्स लेवल ऑफ proficiency in a defined area, the procedure of evaluation is called. इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्टिंग होगा। ओके, इसका जो कीवर्ड्स मैं पहले ही कह चुकी हूँ, कीवर्ड्स को पकड़ लेना है। इसमें जो प्रोफिशिएंसी दिया हुआ है, इस कीवर्ड्स को पकड़ लेना है और इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्टिंग। ओके, अब हम
देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए टीचर intends to find out the learning difficulties of students, which of the following tests can be used? ओके, हिंदी वर्जन भी हम देख लेते हैं। एक शिक्षक छात्रों की सीखने की कठिनाई का पता लगाना चाहता है। एक शिक्षक क्या करना चाहते हैं? स्टूडेंट का कठिनाई का पता लगाना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण उपयोग किया जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा डायग्नोस्टिक टेस्ट। ओके, इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा? डायग्नोस्टिक टेस्ट। ओके, यही तक था आज की वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। एंड डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल और प्लीज़ बताना आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू, बाय।